बदल सकता है तू, बदल सकता है तू अपनी किस्मत की लकीरों को। क्योंकि आजकल क्योंकि आजकल खुद ही लिखा करते हैं अपनी तकदीरों को। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपनी लकीरें बदलनी है। जो कहते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर नहीं बन सकते, तो वहां पर इन लकीरों के अंदर उस जुडिशियल ऑफिसर का नाम लेके आना है और हमें जुडिशियल ऑफिसर बनना है, जज बनना है। जैसा कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था ना कि सिर्फ एक ही स्टेट का जज बनने का जज्बा अपने दिमाग के अंदर धारण कीजिए और एज पर दैट उसके सिलेबस के अनुसार 1 साल तक आप लग जाइएगा। आप कौन कहता है कि आपकी लकीरें, कौन कहता है कि आपकी तकदीरें नहीं बदल सकती? बदल सकती हैं और बदलेंगी। ठीक है जी, बस हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत जल्द हमारी वेबसाइट और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक जुडिशियल क्लासरूम के नाम से हम लोग एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और एप्पल बेस्ड ऐप होगी। ठीक है जी, दोनों ही मोबाइल्स के ऊपर चलेगी। ठीक है जी, तो बहुत जल्द हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है जी, उसके अंदर हर सब्जेक्ट को बड़ा तरीके से समझाया हुआ होगा, बड़े अच्छे अच्छे क्लासरूम लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है जी, तो बने रहिएगा हमारे साथ और तब तक हमारे लेक्चर्स को देखते रहिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर लीजिएगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं लेटर पेटेंट अपील। बेसिकली हम एलपीए के ऊपर जाने से पहले इसका मीनिंग समझेंगे क्या है। लेट्स पेटेंट अपील। बेसिकली लेटर्स ऑफ द सोवरन। सोवरन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो एलपीए है ये देन किसकी है भाई? कॉमन लॉ की है। क्योंकि सोवरेनिटी वर्ड हम लोग सिर्फ अपने इंडिया के लिए करते हैं, अदरवाइज हमारे इंडिया को छोड़ के और कोई सोवरन नहीं है। जो हमारे इंडिया में सोवरन पावर है वो कौन है जी? इंडिया इटसेल्फ है। ठीक है जी, उसके बाद सोवरन कोई नहीं है, सब प्रजातंत्र है। ठीक है जी, तो देखिए, हाँ कॉमन लॉ में सोवरेनिटी थी, वो सोवरेनिटी थी तभी तो हमारे ऊपर राज कर गए इतने सालों तक। ठीक है जी, तो देखिए लेटर पेटेंट अपील कैसे आई, कहां से आई, क्यों आई, क्या रीजन था इसका। देखिए इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने दो तरीके से राज किया है भाई। कितने तरीके से राज किया है? दो तरीके से। जो फर्स्ट था वो था जी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। जो शुरू में बिगिनिंग में इंडिया के अंदर एक कंपनी बनकर ही आई थी, फैक्ट्री वगैरह लगाई थी, और उसके बाद फिर वो आर्मी भी ले आए, फिर पता नहीं क्या क्या लैब लैब लैब, और फिर पूरे इंडिया के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था अंग्रेजों ने। किसके थ्रू जमाया था भाई? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के थ्रू। और जी जो दूसरा था वो था ब्रिटिश क्राउन। देखिए ब्रिटिश क्राउन, देखिए 1857 तक हमारे इंडिया पर किसने राज किया भाई? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने राज किया। लेकिन जो 1857 की क्रांति हुई, आप सबको पता है 1857 की क्रांति के बारे में, अंग्रेजों को भगा ही दिया था, बस कुछ चीजें रह गई थी, नहीं तो हमें 1947 तक नहीं पहुंचना पड़ता। हम लोग करीब मतलब 1 सेंचुरी पहले क्या हो चुके थे? आजाद हो चुके थे। बट चलिए वो मिसफॉर्चुनेट था, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से वो क्रांति, उसको हम फैल तो नहीं कह सकते, वो बहुत ज्यादा सक्सेस थी, लेकिन वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाई थी। ठीक है जी, तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन में वहां की जो राजा थे या वहां की जो महारानी थी विक्टोरिया, ठीक है जी, जो विक्टोरिया महारानी थी उसको ये लग गया कि भाई इंडिया अब हाथ से जाएगा, ऐसी क्रांतियां तो फिर बार बार होंगी। ठीक है जी, और इस बार क्रांति हुई तो डेफिनेटली इंडिया हमारे हाथ में नहीं रहेगा।
ठीक है जी। तो उसने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को इंडिया से भगा दिया कि तुम लोग भागो यहां से, आउट। और फिर उसने एक एक्ट पास किया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1958। क्या कौन सा एक्ट पास किया अभी, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1958। और जिसके तहत जो पूरा इंडिया था, पूरा इंडिया के ऊपर जो राज था वो अब कौन कर रहा है अभी, ब्रिटिश क्राउन कर रहा था। इस एक्ट के तहत जितने भी सिविल क्रिमिनल कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट थे, वो सारे के सारे क्या कर दिए अभी, अबोलिश कर दिए गए। और जो कंप्लीट जो राज था वो किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन हाई कोर्ट के नाम से एक एक्ट पास हुआ। नाइनटीन 1961 में इंडियन हाई कोर्ट के नाम से एक एक्ट पास हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ और इसको इंप्लीमेंट किया गया 1965 में इंडिया के अंदर, सॉरी 1861 में, सॉरी 1861 में, और 1865 में इसको इंप्लीमेंट किया गया भाई। ठीक है जी। 1861 में क्या किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया, एंड वेयर बाय 3 हाई कोर्ट इज पब्लिश्ड इन द इंडिया। जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे, मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे, इन 3 जगहों पे क्या कर दिए भाई, हाई कोर्ट बना दिए गए। अब अगर यदि कोई भी ऑर्डर है, कोई भी अग्रीड पार्टी इन हाई कोर्ट से कोई भी अग्रीड पार्टी थी, तो वो डायरेक्ट उसको अपील करनी होती, तो उसके पास क्या पावर थी भाई, इंडिया के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कहां जाना पड़ता, फिर इंग्लैंड जाना पड़ता था। कहां जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था भाई, मीन्स क्राउन के पास जाना पड़ता था, वही सुप्रीम कोर्ट था। और इतनी इंडिया वालों की औकात नहीं थी उस टाइम पे कि वो इंग्लैंड जाकर अपील कर सके। ठीक है जी। तो पैरेलली क्या किया गया, इसी एक्ट में एक लेटर पेटेंट अपील का प्रावधान कर दिया गया। लेटर पेटेंट अपील का प्रावधान कर दिया गया भाई। लेटर पेटेंट अपील बेसिकली इट इज इंट्रा कोर्ट अपील, इसको क्या कहते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील भी कहते हैं। मीन्स द अपील ऑफ सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट टू द डबल बेंच। मीन्स कोई भी सिंगल बेंच ऑर्डर पास करती थी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में, कोई भी सिंगल बेंच ऑर्डर पास करती थी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में, तो वहां पर उसकी अपील कहां पे लाई होती थी भी, सेम कोर्ट में डबल बेंच के पास उसकी अपील लाई होती थी। ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट कि एवरीबडी, एवरी ह्यूमन बीइंग कैन मेक ए मिस्टेक, हो सकता है उसका दिमाग वो मिस्टेक कर सकता है, एटलीस्ट उसकी एक अपील तो बनती है, और वो उसी हाई कोर्ट में डबल बेंच के पास उसकी एक अपील लाई कर दी, ताकि जो इंडिया वाले हैं उनको अपील करने के लिए क्राउन के पास ना जाना पड़े। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब आते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। देखिए, हाँ तो जी, अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। ठीक है जी। प्रेजेंट में क्या है, एलपीए का रुख। देखिए, बेसिकली जो एलपीए है वो कॉमन लॉ से आई, और मोस्ट ऑफ आवर लॉ है वो कॉमन लॉ से ही आए हुए हैं भाई, और वो तब से क्या है, कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है जी। तो प्रेजेंट में भी ये चीज भी कंटिन्यू थी, बट देयर इज सर्टेन कंट्रोवर्सीज कि एलपीए को खत्म कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। बट जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने अपनी 163rd जो रिपोर्ट थी, उसमें क्या कहा भाई, नो दिस शुड नॉट बी अबॉलिश्ड, बिकॉज अगर यदि इसको अबॉलिश कर दिया गया तो क्या होगा,
सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा, वो क्या हो जाएगा भाई, ओवरबर्डन हो जाएगा। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है, और वो है आर्टिकल 136। ठीक है जी। तो पता नहीं कितने हाईकोर्ट अपने उसमें, कितने हाईकोर्ट से कितनी पिटिशनें डिसाइड होती हैं, और जो डिसाइड होती हैं वो फिर सारी सारी उसके पास जाएंगी। कितने केसों को डील करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो दैट्स वाई एलपीए का प्रावधान जियो का तो एज सच रख दिया, और एलपीए को अबॉलिश नहीं किया गया। ठीक है जी। तो अब समझते हैं एलपीए के बेसिक को, कि एलपीए क्या है, कहां पे लाई होती है। देखिए, बेसिकली मैंने अभी पहले आपको बताया था कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के ऊपर लाई होती है भैया। तो हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहां है सिविल केसेस में, बताइएगा शाबाश। रिट पिटिशंस, आर्टिकल 226 और 227, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों रिट पिटिशंस की ओरिजिनल पावर है हाई कोर्ट के पास। मींस इन पावर्स को हमारे जो सिविल जजेस हैं वो नहीं यूज कर सकते। ठीक है। तो जब भी किसी का कोई फंडामेंटल राइट इंफ्रीज होता है, person can go directly to the high court, directly approach to the high court under article 226। आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है भाई, एंड दिस इज एन एक्सपीडियस रेमेडी। हाई कोर्ट इसको इमीडिएटली क्या करेगा, ट्राई करेगा। ये नहीं है कि सिविल कोर्ट की तरह वो सीपीसी के प्रावधान यूज करेगा ना, रिट पिटिशन के ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं होती है भाई। ठीक है। तो एक्सपीडियस रेमेडी है। तो जहां पर भी रिट पिटिशन कोई फाइल हुई, सीडब्ल्यूपी जिसको बोलते हैं सिविल रिट पिटिशन, सीडब्ल्यूपी जहां पे फाइल हुई, उसकी अग्रीव्ड पार्टी है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट की डबल बेंच में एलपीए फाइल कर सकती है भाई उस ऑर्डर के विरुद्ध। मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल 227 के तहत एलपीए अप्लाई नहीं होती, 227 में बेसिकली क्या है, सुपरवाइजरी पावर है हाई कोर्ट की। क्या बोलते हैं इनको, सुपरवाइजरी पावर। किसके ऊपर सुपरविजन करना, लोअर कोर्ट्स के ऊपर। लेकिन ये बड़ा रेयर है, जो 227 है ये बड़ा रेयर अप्लाई होता है, बहुत ही रेयरली इसको डील करते हैं। नहीं तो जो लोअर जुडिशरी है वो क्या हो जाएगी भाई, हाई कोर्ट से पूरा टेररिज्म हो जाएगा हाई कोर्ट का, है ना, ड्रेन ऑर्डर पास करते हुए। तो जहां पर प्योरली हाई कोर्ट को लगता है कि देयर इज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जो नीचे का जज है वो भ्रष्ट हो गया, वो करप्टेड हो गया, तब इस 227 की पावर को यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं करते। मींस ये जो 227 की रिट पिटिशन है ये प्योर लोअर कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट में है भाई। ठीक है जी, क्लियर है। या बाइज्ड हो गया, मतलब जहां पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया ना, वहां पर 227 अप्लाई होता है। तो यहां पर एलपी अप्लाई नहीं होगी। तो एलपी अप्लाई कहां होगी, 226 के तहत कोई रिट पिटिशन आई, ठीक है जी, उसके ऑर्डर के विरुद्ध एलपी अप्लाई होगी डबल बेंच में। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और पत्थर उछालते रहिएगा अकेले कमरे में बैठ के किताबों के साथ में, जज बनना है। ठीक है जी, बनना है। और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। सबक।